अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन एक्सपीआईटी चैनल। तो गाइस हमने वन क्लिक सीएमएस जो है वो स्टार्ट किए थे ट्यूटोरियल्स। तो आज हम बात करेंगे स्टाफ मैनेजमेंट के बारे में कि स्टाफ में हमारे पास क्या फैसिलिटीज़ है, मतलब कि एचआर डिपार्टमेंट के लिए इस सॉफ्टवेयर में क्या फैसिलिटीज़ है। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। एचआर के लिए सबसे पहले जिस तरह स्टूडेंट्स की हमने बात की थी, उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह और सब कुछ स्टार्टिंग, मतलब कि और ये सॉफ्टवेयर जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था स्टूडेंट मैनेजमेंट में कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये एडमिशन फॉर्म पे कंप्लीट, मतलब इसका डेटा सिंक्रोनाइज है, हर जगह पे मिलता है। ये एडमिशन फॉर्म से सिंक्रोनाइज है, मतलब कि एडमिशन फॉर्म फिल करना मस्ट है। तो वो डेटा सब जगह पे जो है ना खुद ऑटोमेटिकली जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं हर जगह पे। इसी तरह स्टाफ के लिए अगर आपको किसी भी रिपोर्ट्स वगैरह की चीज़ें चाहिए तो उसके लिए स्टाफ के अटेंडेंस जो भी चाहिए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसकी रजिस्ट्रेशन, अगर आपके पास एक्सेल में फ़ाइल है जो ऑलरेडी आपके स्टाफ का डेटा है तो ये वो डेटा भी आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑप्शन इसमें बहुत इजी है, तो वो आपको जो है ना हम बैकएंड से प्रोवाइड कर सकते हैं। वो इंपोर्ट ऑप्शन अवेलेबल है, चाहे वर्ड में हो, चाहे एक्सेल में हो, या किसी और फॉर्मेट में हो, या किसी और मतलब आपके पास ऑफलाइन सॉफ्टवेयर हो उससे भी जो है ना एक्सपोर्ट ऑप्शंस वगैरह मिलते हैं। वो डेटा भी यहाँ पर इंपोर्ट हो सकता है आपके पास जितना भी स्टाफ हो। तो सबसे पहले अगर लेट सपोज आपके पास बिल्कुल स्टाफ नहीं है, स्टाफ मीन कि आपके पास स्टाफ का डेटा नहीं है, तो आपको मतलब कि शुरू से अगर आपने ये सॉफ्टवेयर लिया, आपके पास कोई डेटा नहीं है, आप न्यू सेटअप, आप इस पे जो है ना फ्रेश एंट्रीज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले चलते हैं न्यू स्टाफ एंट्री पे। न्यू स्टाफ एंट्री में देखते हैं यहाँ पर एक नोट लिखा है सेल्स फिल्ड विद रेड और कंपल्सरी। इसका मतलब ये कि ये जो रेड हमने ये यहाँ पर सॉफ्टवेयर में है ये आपको मस्ट फिल करना है, इसके बगैर ये एंट्री जो है वो इनकम्प्लीट है, वो फॉरवर्ड जो है ना वो सेव नहीं हुई। तो लेट सपोज हम स्टार्ट करते हैं, एक जनरल एंट्री करते हैं। तो जल्दी जल्दी यहाँ से आप ये सी नेम बाय डिफ़ॉल्ट दोनों को कंबाइन करके आता है, ठीक है। तो आपने फर्स्ट और लास्ट नेम लिखना है। अगर आप फर्स्ट नेम लिखते लास्ट नहीं लिखते कोई इशू नहीं है, मतलब ऑप्शन है, ऑप्शनल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर NIC में आप मतलब कि जिस तरह भी लिखना चाहते हैं, हैश वगैरह देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन कॉन्टेक्ट नंबर में आप जो है ना वो नहीं लिख सकते, ठीक है। ये याद रखना है, कॉन्टेक्ट नंबर में आपने कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं एंटर करना, क्योंकि फिर वो मैसेज नहीं जाता, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो है ना स्पेशल ख्याल रखना है, ध्यान से यहाँ पर एंट्री करनी है कि आपने यहाँ पर कोई हैश कोई भी जो है ना स्पेशल कैरेक्टर जो है ना अंडरस्कोर वगैरह कुछ भी नहीं एंटर करना। सिंपल जो है ना +92 के साथ भी आपने नहीं करना, सिंपल आप व्हाट्सअप नंबर हो या जो है ना आपका सिंपल सिंपल नंबर जो भी हो यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ और यहाँ से डिजिग्नेशन आपका जो भी है आप यहाँ पर ले सकते हैं। लेट सपोज मैं CS इंस्ट्रक्टर रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर डिपार्टमेंट में मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ टीचिंग स्टाफ, ठीक है। यहाँ से जेंडर, तो ये मतलब कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो ऑप्शनल है, अगर आप एंटर करना चाहते एज यू विश, अगर आप नहीं करना चाहते तब भी एंट्री आपकी कंप्लीट है, फॉरवर्ड आएगी। सेव स्टाफ एंट्री पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ से आपसे पूछते हैं कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, लेट सपोज मैं यहाँ पर जनरल अपनी तरफ से देता हूँ 5/2016, ठीक है। सेव सेव
से पे क्लिक करें। अगर आपको ये दोबारा प्रीव्यू करना है तो ये आपको ऑप्शन देते हैं न्यू स्टाफ एंट्री वाज सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये आप नीचे देख सकते हैं 1 और 99022368 ये स्टाफ की जितनी भी आईडीज़ है वो जो है ना स्टार्टिंग उसकी 99 से शुरू होती है, और जो स्टूडेंट्स की वो 5 डिजिट है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। वो 39 से 55 से भी मतलब कि वो डिफरेंट से स्टार्ट है, लेकिन ये जो है कॉमन है। आप जितने भी स्टाफ की एंट्रीज करेंगे वो 99 से, बाकी जो डिजिट है वो चेंज होते जाएंगे, लेकिन 99 का उसका स्टार्टिंग है। तो आप यहाँ से मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं सॉफ्टवेयर में कि ये स्टाफ की एंट्री है या स्टूडेंट की एंट्री। स्टूडेंट की एंट्री में स्टार्टिंग में 99 नहीं आएगा, वो जो है ना रैंडमली लेट सपोज 2368 समथिंग इस तरह आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टाफ की जो है ना एंट्री वो आपके पास 99 से। तो ये हमारे पास एंट्री, अगर आप यही डेटा दोबारा देखना चाहते हैं तो स्टाफ मेन में जाए, ठीक है, और यहाँ से आप एडिट एंड सर्च में क्लिक करें, और यहाँ से जो है ना आप यही एंट्री जो आईडी है वो एंटर करके यहाँ से, अगर आपको ये पता नहीं तो आप यहाँ पर जाए और यहाँ से बाय स्टेटस, और यहाँ से जो है ना आप जो है ना एक्टिव, जो मतलब कि एक्टिव स्टाफ है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो आपके पास आता है स्टेटस वो एक्टिव आता है। इसके अलावा डिपार्टमेंट्स भी बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप मज़ीद इसमें जो है ना क्या क्या कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन था, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मज़ीद रिपोर्ट्स वगैरह और ये सारे देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इनफ है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।